चलिए जरा आपको बताते हैं, आज जिस पाइप का लगातार जिक्र किया जा रहा था वो 1.2 मीटर पाइप था जिसे आज काटा गया था। राउंड काटा गया, डायमीटर को उसके कम किया गया, क्योंकि वो जो पाइप था 800 mm का पाइप जब अंदर गया तो अंदर जाते ही जो वो पाइप है वो मुड़ गया, सिकुड़ गया और उसके बाद वहां से उसको आगे बढ़ाना असंभव था। इसके लिए बाकायदा उसको काटा गया और काटने के बाद उसमें जो आगे की जो कोशिश थी उसको बढ़ाया गया। सोचिए आप, रेस्क्यू में जो इस्तेमाल हो रहे हैं पाइप, ये जितने डायमीटर के हैं ये अगर जाकर के रुक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि इनको एक प्रेशर के साथ अंदर भेजा जाता है और जब आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता है तो कई बार जो पाइप है वो सिकुड़ जाता है। और ऐसा ही हुआ था कल रात में भी, जिसको आज पूरे दिन में कोशिशों के साथ खत्म कर दिया गया था। यानी जो रुकावटें आई थी उनको कैसे कैसे ये टीम पूरा कर रही थी ये मैं आपको बता रही हूँ। रेस्क्यू में बाधा आ रही है लेकिन रास्ता बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। समझिए आप, ऑगर मशीन के सामने पाइप आया जिसको कैसे बाद में काटा गया ये एक समस्या आई। ऑगर मशीन के ब्लेड्स डैमेज हुए क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे, क्योंकि आगे पत्थर था और ऐसे में उस पत्थर पर जब ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो जो ब्लेड्स थे वो वहाँ से टूट गए। प्रेशर कंपन की वजह से प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब हुआ था तो ऑगर मशीन के ब्लेड्स इसके बाद ठीक किए गए। मशीन के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिस पर वो घंटों रह करके ड्रिलिंग का काम कर सके। मेटल आने की वजह से पाइप का जो आकार है वो बिगड़ गया था, वो सिकुड़ गया था। 1.2 मीटर पाइप को इसके बाद काटना पड़ा था। ये मैं आपको जानकारी इस वक्त देख रही हूँ। आज सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो है GPR सिग्नल। अब ये GPR सिग्नल कैसे टेंशन को आज दूर कर रहा था, जिसने बताया आगे 5 मीटर का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में GPR टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जिसके बारे में जर्मन के एक्सपर्ट्स ने बताया था, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी। वो बता रहे थे कि इस टेक्निक के जरिए भी आगे बढ़ा जा सकता है। GPR की टीम पाइप के जरिए टनल के अंदर दाखिल हुई। 45 मिनट तक GPR का सर्वे किया गया। 5.4 मीटर तक मशीन के जरिए सर्वे हुआ तो 5 मीटर तक मेटल नहीं होने की जानकारी मिली। यानी आगे का जो रास्ता है वो कैसे क्लियर है इसके बारे में आज इस बहुत बड़ी एक तरह से सिस्टम ने सहारा बनाई है। अब समझिए, जो मजदूर निकालने के लिए कोशिशें हैं उनमें और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। आज हमने देखा ऑगर मशीन जो 16 नवंबर से यहाँ पर लगातार काम कर रही है। इसके बाद एडवांस ड्रोन सिस्टम के जरिए यहाँ काम किया गया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये जाना गया कि जो टनल है उसके एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, उसमें कंपन कैसे आ रहा है। इसके जरिए बहुत सारी एक तरह से इनपुट्स मिले। रिमोट सेंसरिंग से ही पता लगता है कि टनल के अंदर जो काम किया जा रहा है क्या आगे कोई रुकावट है या आगे किसी तरह की कोई मुसीबत है। रिमोट सेंसरिंग का काम बहुत हद तक क्लैरिटी देता है। इसके बाद समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। टनल को भी टनल डिटेक्शन टीम भी यहाँ पर मौजूद थी जिसने ये देखा था कि जो मशीन चल रही है ऑगर मशीन, इसके बाद जो कंपन हो रहा है क्या उससे कोई दरारें आ रही हैं, ये सब भी चेक किया गया। लेकिन आज पूरे मामले को लेकर हमने बातचीत भी की है। हमने बातचीत की पूर्व सलाहकार PMO भास्कर खुलबे जी से। आज उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। हम 60 तक उम्मीद करते हैं कि 60 मीटर तक पहुंच। यही हमारी उम्मीद लगातार जो कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि अब वो अनुमानिक हैं, किसी को पता नहीं है उस तरफ ढलाव कैसा है, मलबा कैसा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 60 मीटर तक हमको सक्सेस मिले। सर, और ड्रिलिंग कब से स्टार्ट होगी, कुछ अनुमानित समय? 11:30-12 के